है दोस्तों, आज की वीडियो में आप कीबोर्ड का यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कीबोर्ड में ना कितने बटन होते हैं। देखो दोस्तों, कीबोर्ड के अंदर ना बटन्स की संख्या मॉडल टू मॉडल अलग अलग हो सकती है। ठीक है, लेकिन किसी भी कीबोर्ड में 96 से कम बटन नहीं होंगे। ठीक है, ऊपर हो सकते हैं। आजकल नॉर्मली किसी भी कीबोर्ड में 104 बटन आते हैं। ठीक है, 104 से ज़्यादा संख्या भी होती है इनकी बटनों की। वो मॉडल पे डिपेंड करेगा, किसी में 108, किसी में 110, किसी में 112, किसी में 114, किसी में 118 और 118 से ऊपर भी संख्या हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ये कीबोर्ड के मॉडल पे डिपेंड करेगा कि उसमें बटन्स कितने होंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों कीबोर्ड के अंदर जितने बटन्स हैं उनको यूज़ करना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कीबोर्ड के अंदर ना 8 प्रकार की कीज होती हैं। ठीक है दोस्तों, 8 प्रकार की कीज होती हैं कीबोर्ड में। और जो सबसे पहले की होती है दोस्तों, वो होती है फंक्शन कीज। और जो फंक्शन कीज होती है ना दोस्तों, वो होती है F1 से लेकर F12 तक। ठीक है दोस्तों, तो कितनी कीज होती हैं फंक्शन कीज? वो होती है टोटल 12। F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 कीज होती हैं। ठीक है दोस्तों, F1 से जो लेके F12 तक 12 कीज है ना, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ समझा रखा है कि F1 से लेकर F12 के जो बटन्स हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में मैं F1 से लेकर F12 का यूज़ करना नहीं सिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि यदि मैं सिखाने लग जाऊंगा ना तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए आप लोगों से मैं ना अनुरोध करूंगा कि आप लोग F1 से लेकर F12 तक की जो कीज़ हैं वो अलग से मेरी वीडियोस बनी हुई है, उसमें जाके देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कीज हो गई फंक्शन कीज। अब हम स्टार्ट करते हैं अगली कीज को सीखना। ठीक है, जो अगली कीज है ना दोस्तों, वो है नंबर कीज। जो नंबर कीज होती है दोस्तों, वो 0 से लेकर 9 तक होती हैं। ठीक है, जो यहाँ सामने भी है और देख सकते हो राइट साइड की ओर भी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो अगली कीज है दोस्तों, तीसरी कीज जो है वो है फंक्शन कीज। जो फंक्शन कीज होती सॉरी दोस्तों, पंक्चुएशन कीज है। जो पंक्चुएशन कीज होती है ना दोस्तों, वो होती है जैसे कि कर्ली ब्रैकेट, ब्रैकेट, ठीक है, कोलन, सेमी कोलन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क, ये सब पंक्चुएशन कीज है। ठीक है दोस्तों, और जो अगली की हमारे पास चौथी वो है स्पेशल कीज। ठीक है, जो स्पेशल कीज होती है ना दोस्तों, वो होती है जैसे ESC, विंडोज, स्पेस बार, बैक स्पेस, एंटर, डिलीट, ये सब स्पेशल कीज होती है। ठीक है दोस्तों, जो आपके पास पांचवी कीज है वो है मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज, ठीक है दोस्तों, जो मॉडिफायर कीज होती है दोस्तों, वो होती है शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट। ठीक है दोस्तों, जो अपने पास अब छठी कीज है वो है अल्फाबेटिक कीज। जो अल्फाबेटिक कीज होती है दोस्तों, वो टाइपिंग करने के काम आती हैं। वो होती है A to Z। ठीक है, A से लेकर Z तक होती हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कीज है दोस्तों नेविगेशन कीज। जो नेविगेशन कीज होती है दोस्तों, वो जो कीबोर्ड में 4 एरोस दिखते हैं आपको अप डाउन लेफ्ट राइट वाले, उन्हीं को बोलते हैं। तो नेविगेशन कीज को हम एरो कीज भी बोल सकते हैं और नेविगेशन कीज भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे लास्ट में जो 8वीं की हमारे पास है वो है टूगल केस। ठीक है, टूगल केस हम कैप्स लॉक को बोल सकते हैं, स्क्रॉल लॉक को बोल सकते हैं और नम लॉक को बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 प्रकार की कीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको ना एक एक करके ना सभी बटनों को या एक एक करके सभी कीज को यूज करना सिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो की है ना अपने पास दोस्तों, वो है ESC। ठीक है, जो ESC है ना उसकी फुल फॉर्म है एस्केप। ठीक है दोस्तों, ESC की फुल फॉर्म है एस्केप। इसके द्वारा दोस्तों ना मान लो कोई भी ऑप्शन आपसे गलती से खुल जाए तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। देखना दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ये गलती से मान लो क्लिक हो गया, मैं इसे कैंसिल करना चाहता हूँ तो ESC का बटन दबा दूंगा। ठीक है, या मान लो मुझसे गलती से यहाँ क्लिक हो गया, मैं इसे कैंसिल करना चाहता हूँ तो मैं ESC का बटन दबा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ESC का यूज़ कर सकते हैं आप कैंसिल करने के लिए। नेक्स्ट बटन है दोस्तों हमारे पास टैब। टैब का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों आप 5 कैरेक्टर का गैप देकर लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं देखता हूँ कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ राम, टैब दबाऊंगा दोस्तों मैं तो 5 कैरेक्टर का गैप जाएगा। या आप ज़्यादा गैप देना चाहते हैं तो टैब को आप दबाते जाइए, देखिए एक एक करके आप ज़्यादा गैप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट की है अपने पास दोस्तों कैप्स लॉक। ठीक है, जब कैप्स लॉक ऑन होगा ना दोस्तों तो कैपिटल लेटर में लिखने का काम करेगा। ठीक है, मैं ऑन कर देता हूँ, अब देखना कैपिटल लेटर में लिखेगा ये।
ठीक है दोस्तों। और यदि मैं कैप्स लॉक ऑफ कर दूं, ऑफ कर देता हूं मैं, ऑफ करने के बाद ये स्मॉल में लिखेगा। ठीक है दोस्तों। तो कैप्स लॉक यदि ऑन होगा तो कैपिटल लेटर में लिखेगा और ऑफ होगा तो स्मॉल लेटर में लिखेगा। ठीक है दोस्तों। अगली की हमारे पास है शिफ्ट। शिफ्ट का यूज कर सकते हैं दोस्तों आप। मान लो आपका कैप्स लॉक खराब हो गया ना, तो कैपिटल में लिखने के लिए यूज कर सकते हैं इसका। क्या करना है आपको, शिफ्ट का बटन कंटिन्यू प्रेस करना है, उसके बाद आपको ना A to Z के जो कैरेक्टर्स हैं उनको टाइप करना है। जब आप उसे टाइप करेंगे ना तो ये अल्फाबेट्स कैपिटल में आने लग जाएंगे। ठीक है। 2 शिफ्ट होती हैं दोस्तों, कीबोर्ड के अंदर 2 शिफ्ट कीज होती हैं, दोनों का सेम वर्क है, दोनों आमने सामने ही होती हैं। ठीक है, दोनों का सेम वर्क है। ठीक है। कैपिटल लेटर में लिखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में लिखने के लिए आपको शिफ्ट का बटन जो है कंटिन्यू दबा के रखना पड़ेगा। ठीक है। और एक यूज और है दोस्तों इसका शिफ्ट का, यदि आप कोई स्पेशल सिंबल लेना चाहते हो जैसे कि परसेंटेज, हैश, @ ब्रैकेट, ठीक है, तो आपको शिफ्ट के साथ ना इसको प्रेस करना होगा। देखो दोस्तों मैं प्रेस करता हूँ, शिफ्ट दबा के देखो मैं 5 प्रेस करूंगा तो परसेंटेज आ जाएगा, यदि मैं 7 प्रेस करूंगा तो एंड आ जाएगा। ठीक है। यदि मैं 2 प्रेस करूंगा तो @ आ जाएगा। ठीक है। तो किसी स्पेशल सिंबल को भी यूज करने के लिए आप शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट की है दोस्तों हमारे पास कंट्रोल। जो कंट्रोल की है ना दोस्तों, वो भी 2 है और दोनों आमने सामने ही है, दोनों का सेम यूज है दोस्तों। कभी भी ना आप शॉर्टकट में कोई काम करना चाहते हो तो कंट्रोल की का यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। वैसे इसका कोई यूज नहीं है, शॉर्टकट में इसका यूज किया जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले एक यूज बताता हूँ उसका। देखो जैसे कंट्रोल Z करेंगे ना आप तो बैक कर सकते हैं इससे, और कंट्रोल Y करेंगे आप तो इससे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की अपने पास है विंडोज की। जो विंडोज की होती है दोस्तों, किसी किसी कीबोर्ड में 2 भी होती है, किसी किसी में 1 भी होती है। ठीक है। दोनों का सेम ही वर्क है। विंडोज की के द्वारा आप दोस्तों स्टार्ट बटन को खोल सकते हो। ठीक है। आप विंडोज की दबाओगे तो इससे स्टार्ट बटन खुल जाएगा। ठीक है। मैं दबा देता हूँ, देखो स्टार्ट बटन खुल गया है। और इसका एक यूज है दोस्तों, मान लो आप शॉर्टकट में ना रन खोलना चाहते हैं तो विंडोज R दबा के आप रन खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो विंडोज का यूज आप शॉर्टकट में स्टार्ट बटन को खोलने के लिए, ठीक है, या फिर रन खोलने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट किया दोस्तों अपने पास ऑल्ट। ठीक है। जो ऑल्ट की है ना दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है ऑल्टरनेट। ठीक है। इसका यूज आप दोस्तों शॉर्टकट में कर सकते हैं। मान लो दोस्तों आप ना इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, देखो ये मिनिमाइज है, इसको आप मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना पड़ेगा ना। मान लो आप मिनिमाइज ना माउस से क्लिक करके नहीं करना चाहते, आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, ऑल्ट स्पेस बार और N दबाना है। ठीक है दोस्तों। ऑल्ट स्पेस बार और N का बटन दबाना है। जब ऑल्ट स्पेस बार और N बटन दबाएंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखो मैंने मिनिमाइज कर दिया है। ऑल्ट के ना दोस्तों मैंने और भी कई यूज बता रखे हैं, इसके ऊपर एक वीडियो भी बनी हुई है, आप लोग वो वीडियो देख लेना, आपको ऑल्ट के बारे में और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। 2 ऑल्ट होते हैं कीबोर्ड में, दोनों का सेम वर्क है। ठीक है। तो आप लोग एक बार ये वीडियो देख लेना ऑल्ट वाली, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ऑल्ट की के बारे में। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट की है प्रॉपर्टी की। जो प्रॉपर्टी की है ना दोस्तों, उसका यूज करते हैं राइट क्लिक करने के लिए। यदि आपके पास माउस है मान लो और माउस के अंदर राइट क्लिक वर्क नहीं कर रही है, खराब हो गई है, तो आप कीबोर्ड से भी राइट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। जो राइट क्लिक होती है दोस्तों वो कंट्रोल के बगल में ही होती है, राइट हैंड में, उसको दबाएंगे आप तो राइट क्लिक कर सकते हैं। इसी राइट क्लिक को है ना दोस्तों हम प्रॉपर्टी की बोलते हैं। ठीक है। आप इसे चाहे प्रॉपर्टी की बोल लीजिए या फिर राइट क्लिक। ठीक है। नेक्स्ट की है दोस्तों हमारे पास एंटर। जो एंटर होता है ना दोस्तों, एंटर का यूज करते हैं हम अगली लाइन में लिखने के लिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख रखा है राम और अगली लाइन में लिखना चाहता हूँ मैं श्याम, तो अगली लाइन में मैं एंटर दबा के लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों। और इसका एक यूज और है दोस्तों, मान लो आप किसी ऑप्शन पर क्लिक करना चाहते हो, ठीक है, किसी ऑप्शन को खोलना चाहते हो, मान लो मैं यहाँ पर आ गया फाइल में और मैं इस पर क्लिक करना चाहता हूँ ओपन पे। ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, क्लिक ना करके ना एंटर दबा दूंगा। एंटर दबा के भी मैं किसी ऑप्शन को ओके कर सकता हूँ दोस्तों। ठीक है। और जो एंटर की है ना दोस्तों, 2 होंगे कीबोर्ड में। ठीक है। एक सेंटर में है और एक राइट हैंड में बिल्कुल कोने की तरफ है नीचे में। ठीक है। तो दोनों का सेम यूज है। नेक्स्ट है दोस्तों बैक स्पेस। बैक स्पेस का यूज आप दोस्तों राइट से लेफ्ट की ओर मिटाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, वो आप देख लेना, वो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है। अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने राम लिख रखा है ना, तो मेरा कर्सर मान लो यहाँ पर है, देखो
यहाँ पर है, आर के लेफ्ट में, और यदि मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो मिटेगा नहीं दोस्तों ये देखो। तो मैंने भी समझाया ना, बैक स्पेस कभी भी राइट से लेफ्ट को मिटाएगा, तो कर्सर को आपको राइट में लाना है, ठीक है। कर्सर को राइट में ले जाने के बाद आपको बैक स्पेस दबाना है, तो देखो ये मिटने लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो राइट से लेफ्ट को मिटाने के लिए बैक स्पेस का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट की है अपने पास डिलीट। जो डिलीट की है ना दोस्तों, इसका यूज भी आप डिलीट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन डिलीट किया ना लेफ्ट से राइट को मिटाता है दोस्तों। देखना दोस्तों, अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे राम दोबारा से लिख रहा हूँ, और मेरा कर्सर देखिए इधर लेफ्ट में है, ठीक है। अब मिटाएगा दोस्तों ये, ठीक है। यदि इसके लेफ्ट में सॉरी राइट में कुछ लिखा ना हो तो ये मिटाता नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपने पास इंसर्ट। इंसर्ट का जो बटन है दोस्तों, ये भी मिटाने के ही काम आता है, लेकिन दोस्तों देखो कैसे मिटाता है ये, मैं इसका जादू दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे मैंने लिख लिया दिल्ली 42, ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ लिख लिया दिल्ली 42, और मुझे दिल्ली नहीं लिखना था यहाँ पे, मुझे लिखना था यहाँ पे सिंह लिखना था, ठीक है दोस्तों। मुझे यहाँ पे लिखना था सिंह 42, तो 42 तो लिखा ही है, दिल्ली को मिटा के मुझे ना सिंह लिखना है। तो ना तो आप बैक स्पेस का यूज करो मिटाने के लिए, ना डिलीट का, ठीक है। आपको क्या करना है, सीधा इंसर्ट का बटन प्रेस करना है। जब आप इंसर्ट का बटन प्रेस कर दोगे तो दिल्ली के पास चले जाना स्टार्टिंग में और लिखने लग जाना सिंह। इससे क्या होगा, दिल्ली जो है, जो पहले से लिखा हो, चाहे दिल्ली हो चाहे कोई भी वर्ड हो, वो वहां से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इंसर्ट का यूज कर सकते हो दोस्तों। पहले से मान लो कोई वर्ड लिखा हो कहीं पे, वो आपने गलती से लिख दिया हो, उसकी जगह कोई और सा वर्ड लिखना हो तो उसे डिलीट करके लिखने के लिए यूज कर सकते हो। इसमें अंतर यही है कि दोस्तों कि बैक स्पेस पर डिलीट का यूज नहीं करना पड़ेगा आपको, सीधा इंसर्ट दबाओ और लिखने लग जाओ, पहले का लिखा हुआ अपने आप मिट जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोबारा इसको दबा देंगे जब आप इंसर्ट को, तो पहले का लिखा हुआ साइड में लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम करते हैं अगली की का यूज, वो है होम के द्वारा दोस्तों आप ना जिस लाइन में भी काम कर रहे हो, ठीक है, उसी लाइन में मान लो स्टार्टिंग में जाना है आपको, ठीक है। तो एरो को स्टार्टिंग में ले जाने की कर्सर को स्टार्टिंग में ले जाने के लिए होम का यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की है दोस्तों हमारे पास एंड का यूज कर सकते हो आप लास्ट में ले जाने के लिए कर्सर को। मान लो दोस्तों मैं यहाँ इस लाइन में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे इसी लाइन में कर्सर को स्टार्टिंग में ले जाना है, तो होम का यूज कर सकता हूँ, और एंड दबाऊंगा तो ये लास्ट में चला जाएगा कर्सर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट की है दोस्तों हमारे पास पेज अप, ठीक है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है दोस्तों, पेज अप के द्वारा आप पेज को ऊपर कर सकते हो, ठीक है, और पेज डाउन के द्वारा पेज को नीचे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ना पेज डाउन करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, पेज डाउन करने के लिए आपको क्या करना है ना, पेज में ज़्यादा लिख लेना आप। यदि आप ज़्यादा नहीं लिखोगे ना तो पेज डाउन नहीं होगा, ज़्यादा लिख लेना। देखो ज़्यादा लिख, इतना लिख लेना कि साइड में ये स्क्रॉल आ जाए, देखो ये स्क्रॉल आ जाए, इतना लिख लेना, ठीक है। अब आप पेज अप करोगे, देखो पेज ऊपर हो गया, और पेज डाउन करोगे आप तो पेज नीचे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पेज को अप डाउन करने के लिए पेज अप पेज डाउन का यूज कर सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट की मैं आपको बताता हूँ वो है नम लॉक। जो नम लॉक की है ना दोस्तों, उसकी फुल फॉर्म है नंबर लॉक, ठीक है। इसका यूज देखो क्या होता है दोस्तों, जब ये बटन ना ऑन होता है ना तो एक लाइट जलती है इसके सामने, ठीक है, और जब इसके सामने लाइट जल रही होगी तो आप नंबर टाइप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। देखो मैं नंबर टाइप कर पा रहा हूँ, और यदि आप इसे ऑफ कर दोगे तो आप नंबर टाइप नहीं कर सकते। जब ये ऑफ होगा ना तो देखो जो हमारे पास नंबर कीज है ना, इसके ऊपर देखो जैसे 7 पे लिखा है होम, तो ये होम का काम करने लगेगा। देखो स्टार्टिंग में आ गया कर्सर, और देखो 1 पे लिखा है एंड, तो एंड में आ जाएगा कर्सर, ठीक है। और 4 पे लिखा है 4 पे एरो का निशान बना है, देखो ये एरो लेफ्ट की ओर है तो लेफ्ट की ओर जा रहा है, ये राइट की ओर है तो राइट की ओर जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जब नंबर लॉक जो की है वो ऑफ हो तो आप नंबर का यूज नहीं कर सकते, बल्कि आप होम का, इंसर्ट का, डिलीट का, पेज अप का, पेज डाउन का यूज, ठीक है, या एरोस का यूज शॉर्टकट में कर सकते हैं। और जब ऑन होगा ना तो सिर्फ आप नंबर टाइप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो अगली की है वो है पॉज ब्रेक। जो पॉज ब्रेक की है ना दोस्तों, जब हम गेम खेलते हैं तो किसी गेम को बीच में पॉज करने के लिए, वैसे मेरे सिस्टम में कोई इस समय गेम नहीं है तो मैं आप लोगों को ना गेम खेल के तो दिखाऊंगा नहीं, वैसे ही बता देता हूँ। इसके द्वारा आप यदि कोई भी गेम खेल रहे हैं बीच में पॉज करना चाहते हैं तो इसको दबा के पॉज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की हमारे पास स्क्रॉल लॉक। जो स्क्रॉल लॉक है दोस्तों, वो एक्सेल के सीट को ना लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, तो मिनिमाइज कर देता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद मैं एक्सेल निकालता हूँ लोगों के सामने। एक्सेल निकाल के आपको क्या करना है दोस्तों,
यहाँ क्लिक करना ब्लैंक वर्कबुक पे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो कोने में, तो यदि मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ ना तभी तो पेज जा रहा है राइट साइड में, है ना। इधर क्लिक कर रहा हूँ तभी तो जा रहा है पेज इधर लेफ्ट की साइड में। तो लेफ्ट राइट करने के लिए मुझे यहाँ क्लिक करना पड़ रहा है और यहाँ क्लिक करना पड़ रहा है ना। ऐसे अप डाउन करने के लिए मुझे यहाँ क्लिक करना पड़ रहा है और यहाँ क्लिक करना पड़ रहा है। माउस से मुझे क्लिक करना पड़ रहा है ना। मैं चाहता हूँ कि मुझे ना क्लिक करके नहीं जाना, मुझे तो शॉर्टकट में जाना है। तो मैं क्या करूँगा, स्क्रॉल लॉक का बटन दबा दूंगा। जब मैं स्क्रॉल लॉक का बटन दबाऊंगा ना दोस्तों, तो एक लाइट जलेगी कोने में। ठीक है, जब लाइट जल जाएगी दोस्तों तो एरो की का यूज करना है आपको, राइट वाला। इससे क्या होगा, राइट की तरफ क्लिक होगा। देखो दोस्तों, इस जगह क्लिक हो रहा है ये। बिना माउस के मैं यहाँ क्लिक करना चाहता हूँ ना, तो मैं राइट एरो दबा सकता हूँ। देखो, इससे इधर की तरफ जाएगा ये, और मैं लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो इससे फिर इधर की तरफ ले आ सकता हूँ। ऐसे ही मैं डाउन का एरो दबाऊंगा तो नीचे की ओर ले आ सकता हूँ। ठीक है, अप का दबाऊंगा तो ऊपर की ओर ले आ सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रॉल ऑफ कर देंगे यदि आप, तो खाली कर्सर को ले आ सकते हैं इधर से उधर। ठीक है, ना कि शीट को। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास लास्ट की है एक है, वो है प्रिंट स्क्रीन। ठीक है दोस्तों, जो प्रिंट स्क्रीन की है ना दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट की है। इसका यूज आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए कर सकते हैं। मान लो दोस्तों, ये मैंने अभी एक्सेल खोल रखा है, ठीक है, और मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ इसका। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या करना, मुझे सिंपली प्रिंट स्क्रीन की को यूज करना है। मैं क्या करूँगा, प्रिंट स्क्रीन की को ना दबा दूंगा एक बार। देखो, दबा दे रहा हूँ प्रिंट स्क्रीन की। इससे क्या हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ना हो चुका है। अब आप इस स्क्रीनशॉट को ना कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। मान लो आप MS वर्ड चला रहे हैं तो MS वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं, पेंट चला रहे हैं तो पेंट में पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फिलहाल इसको ना पेंट में पेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं पेंट निकाल लेता हूँ रन में जाके। ठीक है, MS पेंट से मैं पेंट निकाल लेता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, पेस्ट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। देखो, पेस्ट वाले बटन पे मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों, पेस्ट होके इधर आ गया स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, तो प्रिंट स्क्रीन का यूज दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए कर सकते हैं यूज। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आएगी। फिर मिलेंगे हम लोग अगले किसी वीडियो में, फिर किसी नई चीज के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।